सोनीपत नगर निगम में सबसे ज्यादा चर्चा किसी चुनाव की है तो वो वार्ड नंबर 8 के चुनाव की है, क्योंकि वार्ड नंबर 8 का चुनाव आम व्यक्ति और खास व्यक्ति के बीच में बन गया है। एक तरफ जहां पुनीत राय जनता के उम्मीदवार बनकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके सामने मोहनलाल बड़ोली के रिश्तेदार कुणाल कौशिक ताल ठोक रहे हैं। आम और खास की इस लड़ाई के अंदर जहाज साफ तौर पर कमल को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 8 के घमासान की, उसमें वर्तमान हालात की और आम और खास की लड़ाई के बीच में चल रहे दंगल की। वार्ड नंबर 8 का चुनावी घमासान किसी से छुपा नहीं है। इसमें एक एक वोट के लिए मारामारी चल रही है। वैसे तो चुनाव के अंदर 4 प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किन्हीं 2 प्रत्याशियों की हो रही है तो वो पुनीत राय की हो रही है और वो कुणाल कौशिक की हो रही है। कुणाल कौशिक की इसलिए हो रही है क्योंकि वो मोहनलाल बड़ोली के भाई माईराम बड़ोली के बेटे के साले हैं। ऐसे में पूरी सरकार, पूरी बीजेपी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है, यानी बड़ा नाम खास चुनाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कुणाल कौशिक के साथ में पूरा सिस्टम काम कर रहा है और इसलिए उनको ये लगता है कि वो सिस्टम के बलबूते पर, वो सरकार के बलबूते पर, वो बीजेपी के बलबूते पर और वो बड़ोली परिवार के बलबूते पर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये सोचना गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव में बड़ा रसूख, बड़ा नाम कई बार नेगेटिव साबित हो जाता है और यही कहानी वार्ड नंबर 8 में साबित होती नजर आ रही है। कुणाल कौशिक को बेशक से सरकार का सहारा मिल रहा है, बेशक से संगठन का सहारा मिल रहा है, बेशक से बड़ोली का सहारा मिल रहा है, लेकिन जो सहारा उनको जनता से मिलना चाहिए, जो रिस्पॉन्स उनको जनता से मिलना चाहिए, वो कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल कौशिक के मुकाबले में पुनीत राय का इलेक्शन अलग तरीके से चलता हुआ नजर आता है। पुनीत राय ने अपने आप को आम जनता का उम्मीदवार बना दिया है। उनके साथ में आम लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। उनके साथ में राय गांव के सबसे ज़्यादा लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है और यही वजह है कि वो अपने आम चुनाव को खास चुनाव से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना गए हैं, ज़्यादा प्रभावफुल बना गए हैं और यही वजह है कि पुनीत राय की इस चुनाव में कुणाल कौशिक से ज़्यादा चर्चा है। दरअसल पिछले 5 साल में पुनीत राय लगातार अपने इलाके में एक्टिव रहे, लगातार पार्षद के तौर पर वो लोगों के साथ कनेक्शन में रहे। उन्होंने इलाके के सभी लोगों के साथ मेल मिलाप का रिश्ता कायम किया और यही वजह रही कि उनके प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है और यही वजह है कि उनको भारी समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि वो रसूख के इस चुनाव में खास पावर के सामने भी न सिर्फ टिक पा रहे बल्कि अपने आप को ज़्यादा भारी दिखाने में सफल हो रहे हैं। उनके साथ में लोगों का ज़्यादा हजूम है, उनके साथ में लोगों का ज़्यादा समर्थन है, उनके साथ में लोगों की ज़्यादा भावनाएं हैं और यही वजह है कि सरकार और पार्टी के ज़बरदस्त समर्थन के बावजूद कुणाल कौशिक पुनीत राय को घेरने में नाकाम साबित हो रहे हैं, बल्कि इसके उलट माहौल बन रहा है। पुनीत राय ने सारे सिस्टम का मुकाबला अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर और अपने समर्थकों के साथ मिलकर अंजाम दिया है और यही वजह है कि उनका चुनाव साफ तौर पर इम्पैक्टफुल नज़र आता है, साफ तौर पर उनके चुनाव के अंदर रंगत नज़र आती है, साफ तौर पर उनके चुनाव में करंट नज़र आता है और ये करंट ही इस चुनाव को घुमाने का काम कर रहा है। बेशक से सिस्टम के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से कुणाल कौशिक के पास संसाधन ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर और ख़ास तौर पर राय गाँव के अंदर जो माहौल नज़र आता है उसके अंदर साफ तौर पर कुणाल कौशिक के ऊपर पुनीत राय भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ 21 नजर नहीं आ रहे बल्कि 31 होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम लोगों का समर्थन साफ तौर पर पुनीत राय के साथ में ज़्यादा नजर आता है और यही वजह है कि ये चुनाव भेद कांटे का बन गया है। ये भी कह सकते हैं कि जहाज ने कमल यानी कुणाल कौशिक की पूरी घेराबंदी कर दी है और यही वजह है कि चुनाव के अंदर कुणाल कौशिक को एक एक वोट के लिए न सिर्फ पूरी मेहनत करनी पड़ रही है बल्कि उनको मोहनलाल बड़ोली के परिवार के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी बुलाना पड़ गया है। इस चक्र से निकलने के लिए उनको नायब सैनी ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नेता नजर आए हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि आज नायब सैनी का दौरा कुणाल कौशिक की कितनी मदद करके जाएगा, कुणाल कौशिक को कितना मजबूत करके जाएगा और पुनीत राय को कितना डेंट देकर जाएगा। लेकिन यह बात भी सही है कि पार्षद का चुनाव बड़े नेताओं के भरोसे नहीं लड़ा जाता, वो ज़मीन पर लड़ा जाता है, वो आम लोगों के साथ मिलकर लड़ा जाता है, वो भाईचारे के साथ लड़ा जाता है और इन तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर पुनीत राय का पलड़ा कुणाल कौशिक से ज़्यादा भारी है और यही वजह है कि उनका जहाज
कमल से ज़्यादा रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कमल से ज़्यादा प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वार्ड नंबर 8 का चुनाव एक बड़े घमासान के बीच में फंस गया है। आप वार्ड नंबर 8 के चुनाव परिणाम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुणाल कौशिक सरकार मोहनलाल बरौली के बलबूते पर चुनाव जीत पाएंगे? क्या पुनीत राय आम जनता के समर्थन के बलबूते पर ये चुनाव जीत पाएंगे? आप इस चुनाव में सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दौरा कितना इम्पैक्ट इस चुनाव पर डाल पाएगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप वार्ड नंबर 8 की एक्सक्लूसिव चुनावी दंगल की खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।